और युवा कांग्रेस में भी कार्य करते हुए धर्मशाला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री विजेंद्र करण जी की प्रेस वार्ता है और मैं विजेंद्र करण जी से आग्रह करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सभी प्रेस के बंधुओं को मेरा नमस्कार। पहले यहाँ जो हमारी टीम आज उपस्थित है, मैं आपका उनसे तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे बीच हमारे ब्लॉक के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई हरभजन सिंह भज्जी जी हैं। हमारी वर्तमान में जो हमारी मेयर हैं, मेरी बहन जैसी मीनू शर्मा जी, हमारे पूर्व में ब्लॉक के प्रेसिडेंट रहे सुरेश पप्पी जी, हमारे पूर्व में ब्लॉक प्रेसिडेंट रहे विनीत धीमान जी, हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कांगड़ा के पंकज जी, हमारे यूथ कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष भाई अनुज जी, हमारे पद्दर पंचायत के उप प्रधान भाई बॉबी गोस्वामी जी, और हमारे युवा कांग्रेस के हमारे छोटे भाई गोकुल कपूर जी, जीत जी, रवि जी, हमारे सनी भाटिया जी, ये भी हमारे ज़िला के जन महासचिव हैं, हमारे समक्ष जी, हमारे पीछे बैठे निर्मल जी, हमारे संजू सोहता जी, जगरूप जी, ये सारे आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। और आज की ये जो प्रेस वार्ता हम करने जा रहे हैं, ये कुछ स्थानीय मुद्दे जो आज हमारे यहाँ से एक कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे जो आज भागकर भाजपा में चले गए हैं, वो कुछ स्थानीय मुद्दे भी यहाँ पे उठा रहे हैं और कुछ प्रश्न भी और कुछ उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियाँ भी उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री पे करी हैं। तो उस विषय पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि धर्मशाला कांग्रेस एकजुट है और हाईकमान जिसको भी टिकट देता है, चाहे वो ए को देता है, बी को देता है, सी को देता है, हम सब एकजुट होके उस प्रत्याशी को इस बार जीत दर्ज करवाएंगे। जो पहले परिस्थितियां रही 2012 से पहले भी यहाँ पे जो कांग्रेस थी, वो हमेशा जो लोग थे जिन्होंने 2012 में इनको यहाँ पे अपनाया, प्यार दिया, स्नेह दिया और इनको जीत के यहाँ से भेजा, और उसके बाद ये क्योंकि यहाँ से जीते, राज साहब ने इनको काबीना मंत्री बनाया। इतना प्यार स्नेह जो पुराने कांग्रेस के लोग थे, इनको दिया, इनको मान सम्मान दिया, और ये उसके बाद लगातार उसी कांग्रेस को ख़त्म करते आए। आज मैं बात करना चाहूँगा, कुछ दिन पूर्व यही जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं, शिमला में किसी पत्रकार सम्मेलन को संबोधन करते हुए बोल रहे थे कि जहाँ मान सम्मान ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये मान सम्मान की बात उन्हें तब याद नहीं आई जब ये धर्मशाला के लोग जो इनके दरवाजे पे जाके अपना काम करवाने के लिए जाते थे, तब वो दरवाज़ा बंद रहता था, जब वो गेट उनका कभी खुलता नहीं था। फ़ोन पे अगर वो संपर्क करना चाहे कोई, तो फ़ोन पर वो उपलब्ध नहीं रहते थे। तब कहाँ था धर्मशाला की जनता का मान सम्मान? अपना मान सम्मान इनको याद आ गया, लेकिन धर्मशाला की जनता का मान सम्मान का इन्होंने क्या किया? क्या ये वही जनता नहीं थी जिसने इनको इतने मतों से जीत दर्ज करा के भेजा था? बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से हमारा तालमेल नहीं बना। तालमेल बनाने का काम जनता का नहीं है, जनता का काम था वोट दे के इनको चयन करके कांग्रेस के, क्योंकि प्रत्याशी रहे, कांग्रेस को वोट दे के इन्होंने भेजा। मुख्यमंत्री जी से अगर इनको तालमेल बनाना था तो ये इनको अपने आप बनाना चाहिए था। ये जनता का काम नहीं है। अगर ये मुख्यमंत्री जी से तालमेल नहीं बना पाए कहीं, तो ये कहीं ना कहीं इनकी अपनी गलती है। पिछले 14-15 महीने तो ये घर के अंदर ही घुसे रहे, ना किसी कार्यकर्ता से मिले, ना किसी व्यक्ति का कोई काम किया। धर्मशाला की जनता बहुत ही दुखी हो चुकी थी इनसे। और जब ये प्रकरण होने लगा, उसके 10-15 दिन पहले घर से निकलते हैं, 2-4 उद्घाटन करते हैं। उन उद्घाटनों के लिए पैसे कहाँ से आए? वो पैसा किसका था? कांग्रेस पार्टी का ही था। आपका इंद्रुनाग रोड, बनगोटू रोड, आपका ये फिडल पार्क, ये पैसा क्या इनके व्यक्तिगत उससे आया? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। धर्मशाला का जितना भी विकास हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी ने ही करवाया है। आगे चलते हुए
मैं एक और मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विषय अब ये उठा रहे हैं। मेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी संघर्ष समिति जो है उनसे मेरी बात हुई थी और मैं शिमला जाके मुख्यमंत्री जी से इस विषय पे चर्चा कर उनको इस बारे में अवगत भी करवाया है और उन्होंने बहुत ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड से और पॉजिटिव वे में उन्होंने ये बोला था कि विजय, आप जाके इनको सबको बोलो कि मैं इस यूनिवर्सिटी को धर्मशाला में बनाकर ही रहूँगा। केवल एक जो 20 करोड़ का जो इन्होंने वो 20 करोड़ रुपए फॉरेस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जमा होने, वो राशि इन्होंने उसको रिवर्क करने के लिए बोला हुआ है कि अगर वो राशि कहीं कम हो सकती है तो उसको कम करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये जो राशि है थोड़ी ज़्यादा है और अगर वो नहीं भी कम होगी तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में बन के ही रहेगी और जहां अभी प्रस्तावित है वहीं बनेगी। तो ये मुद्दा आज के लिए उठा के चले। अच्छा, एक और मुद्दा मैं बोलना चाहूँगा। 2012 से 2012 के बाद जब भी ये चुनाव लड़े, 2012 में, 2017 में, 2022 में, हमेशा नए कार्यकर्ता इन्होंने जोड़े। जो पुराने लोग इनके साथ जुड़ते गए वो लोग इन्होंने साइड पे करते गए। ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ताओं को इन्होंने साइड पे करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी थी उनको इन्होंने साइड पे करने का काम किया। अब इनको यहाँ पता था कि धर्मशाला में इनको कार्यकर्ता मिलने वाला नहीं है। अब यही छल, यही कपट, यही ढोंग ये भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जब ये मंत्री थे एक समुदाय विशेष पे इन्होंने लाठीचार्ज करवाया और कहीं ना कहीं बोला जाता है कि वो समुदाय भाजपा का वोट बैंक रहा है। तो आज मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या वो समुदाय इस ऐसे व्यक्ति को अपना नेता मान लेंगे? कभी इतिहास में नहीं हुआ। यहाँ से किशन कपूर जी रहे, पादा साहब रहे, हमारे मैडम चंद्रेश रही, कितने सारे लीडर हमारे रहे, कभी किसी भी समुदाय के ऊपर कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ। एक समुदाय विशेष पे लाठीचार्ज इनके कार्यकाल में हुआ। मेरे व्यक्तिगत इनसे मतभेद उसके बाद ही शायद शुरू हुए, लेकिन मैं उस पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी पूछना चाहूँगा कि क्या आप ऐसे व्यक्ति को अपना नेता मान लेंगे? आप को स्वीकार करेंगे? और जहाँ तक बात करें, जब अभी जो 15 महीने का इनका यहाँ पे टेन्योर रहा, जो यानी कि जब ये यहाँ पे एमएलए थे, यहाँ पे अगर आप पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, नगर निगम में कहीं बात करें तो इन्होंने बाहरी व्यक्तियों को ही तरजीह दी। धर्मशाला के जो लोकल लोग जो यहाँ के, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर थे, सप्लायर थे, किसी को कोई काम नहीं दिया गया। एक व्यक्ति को 20-20, 30-30, 40-40 काम। क्या बाकी धर्मशाला के लोग नहीं थे यहाँ पे? क्या उन्होंने अपने परिवार नहीं पालने हैं? ये बहुत ही गंभीर विषय था। हम हाईकमान को भी इस विषय में हमने अवगत कराया समय समय पे, पर अब चूंकि एमएलए ये थे, अफसर इनके थे, तो अफसर उनकी मर्जी के बगैर कुछ किया नहीं करते थे। एक और बड़ी बात, ये अपना पहले 2019 में, जब 2017 में चुनाव हार गए, 2017 के चुनाव के बाद इन्होंने 2019 में लोकसभा में ताल ठोक दी कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। खूब नाम चला, आखिरी मोमेंट पर भाग गए। नतीजा क्या हुआ? यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत के गया। आखिरी मोमेंट पे अगर कोई तैयारी करेगा तो उस व्यक्ति को भी तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे ही 2019 में जब उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में भी ये भाग गए आखिरी समय पर। मुझे याद है शनिचरवार को इन्होंने दोपहर को 11-12 बजे मना किया कि मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। अगला दिन संडे था और उसके अगले दिन मंडे को नॉमिनेशन था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दी और अब ये फिर एमएलए थे, अब भी भाग गए। तो भागना इनकी आदत है। अगर मैं इनको भगोड़ा बोलूंगा तो कोई गलत बात नहीं बोलूंगा। साथ ही एक और टिप्पणी ये हमारे मुख्यमंत्री जी पे कर रहे हैं
बोल रहे हैं कि ये आखिरी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के होंगे और क्या कहते हैं यशवंत सिंह परमार जी के साथ इनकी 1.5 फुट की प्रतिमा यहाँ लगेगी शिमला में। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये धर्मशाला की जनता है, आपने जो ये छल और उनके साथ किया है ये इसको स्वीकार करने वाली नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि 1 जून और 1 जून को जब मतदान हो तो धर्मशाला के लोग कहीं आपकी प्रतिमा पूरे शगुन के साथ ना लगा दें, ये भी हो सकता है। तो इन सब मुद्दों पे मैं आपसे रूबरू होना चाहता था। और एक चीज़ निश्चित है, जहाँ जहाँ उपचुनाव होने वाले हैं और जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रत्याशी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी तय करेंगे, वो जीत दर्ज कराएंगे और कांग्रेस पार्टी फिर से 43 का आंकड़ा जो है अपने बलबूते पे छुएगी। धन्यवाद। विजेंद्र जी, पिछले कल अगर बात की जाए, आपके बगल में 3 बैठे हैं और इस तरफ ये 3 बैठे हैं। ये चेहरे पिछले कल भी सेम थे, आज भी सेम है। कल देवेंद्र जग्गी थे, आज विजेंद्र करण हैं। साथ में क्यों नहीं दिख रहे आप? बहुत जल्दी हम एक संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे। लोकतंत्र है, सबका अपना टिकट मांगने का हक है। मैं भी दावेदार हूं, वो भी दावेदार हैं, तो पर कांग्रेस पार्टी एकजुट है। इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। आप सब प्रेस बंधु वहाँ पर थे। अभी थोड़ी देर पहले यूथ कांग्रेस ने, नहीं, कांग्रेस का कार्यक्रम था। यूथ कांग्रेस भी कांग्रेस का ही विंग है। वहाँ पर मेरे दोनों बड़े भाई, चाहे विजय करण जी हैं चाहे देवेंद्र जग्गी जी हैं, दोनों एक स्टेज इन्होंने साझा भी किया और दोनों ने संबोधन भी किया। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसको मैं डिनाई करता हूँ, क्योंकि आधा घंटा पहले ही प्रेस वार्ता में जल्दी दिखेंगे भाई साहब, बहुत जल्दी दिखेंगे। बहुत जल्दी दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी की बात दिखाई देने के लिए उनका सवाल ये था कि आप भी, इन्होंने भी माना ये टिकट के दावेदार है, वो भी टिकट के दावेदार है, तो सवाल वहाँ पे, बाकी वहाँ पे नहीं, जिस तरह से आप जी ठीक है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, यदि कांग्रेस पार्टी किसी अन्य नेता को यहाँ से उतारती है तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? हमारी देखिए मंत्रणा हो चुकी है इस बारे में। जो प्रत्याशी हो, हमने एक बात बहुत स्पष्ट ब्लॉक के साथ भी बैठे, अध्यक्ष जी के साथ बैठे, देवेंद्र जी उसमें थे, सारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व धर्मशाला का है उसमें हमने एक बात रखी है कि जो भी धर्मशाला का आम कार्यकर्ता यहाँ पे रहा है और यहाँ से है, जो लोगों के साथ पिछले इतने सालों से खड़ा रहा है, उनके सुख दुख तकलीफ में किसी को भी आप प्रत्याशी बनाएं, चाहे वो रामू पादा हो, चाहे वो नीनू शर्मा जी हो, चाहे वो देवेंद्र जग्गी जी हो, चाहे वो हरभजन सिंह भज्जी जी हो, चाहे वो विनीत धीमान जी हो, चाहे वो सुरेश पप्पी जी हो, कोई भी हो, लेकिन धर्म पैराशूटी पे हम नहीं मानेंगे शायद, लेकिन धर्मशाला का लोकल। राकेश चौधरी जी अगर ज्वाइन करते हैं तब भी कांग्रेस एकजुट होगी? देखिए, राकेश चौधरी जी पे तो हम टिप्पणी कर नहीं सकते, क्योंकि हम सक्षम ही नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं, और उनको वापस उस पार्टी में ज्वाइन कराना ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हाईकमान देखेगा। हाईकमान अगर बोलता है कि वो एक प्रबल दावेदार हैं और उनको लेके आते, ठीक है, करेंगे मदद करेंगे, सारे करेंगे। इसके बाद बात की जाए, विजय जी एक बात अभी आपने आपके लिए कहा, कहीं ऐसा ना हो कि धर्मशाला की जनता वोटिंग के दिन उनको सगुन के साथ उनकी प्रतिमा लगाते हैं। हम लोग जानना चाहते हैं ये सगुन कौन है, क्या उनके साथ हम बर्तन लगाते हैं ना, बर्तन हम शादी ब्याह में जाते हैं तो बर्तन लगाते हैं, तो ये वो शगुन है। अगर बात की जाए लगातार कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं लगातार सभी धर्मों की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए, बाकी जो लोकसभा चुनाव है उपचुनाव है उनके जीत हासिल की जा सके? जनता के जुड़े हुए मुद्दे तो कांग्रेस पार्टी उठाते आई है। हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं वो निरंतर लोगों के बीच में रहे हैं, चाहे वो आपदा में रहे हैं, चाहे हमारी जो गारंटीज़ हैं, 10 गारंटीज़ हमने जो दी थी, लगभग उसमें से 5 उन्होंने पूरी की है। अभी 1500 की उन्होंने घोषणा करी थी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा वालों ने इलेक्शन कमीशन से कंप्लेंट कर वो रुकवा दिया। अगर किसी हमारी माता बहन को 1500 मिल जाता तो उनको क्या तकलीफ थी, किसी का भला ही हो रहा था। तो हमारे चाहे एकल नारी है, चाहे हमारे यहाँ पे
स्कूल्स बनाने की बात है, दूध का जो रेट इन्होंने बढ़ाया, कई गारंटीज जो है हमारी पूरी हो चुकी हैं। और निरंतर आम जनता के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कर रही है। यदि किशन कपूर जी को कांग्रेस अपनाती हो, टिकट देती है, तब भी कांग्रेस? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। विजय जी, पिछला चुनाव आपने लड़ा था, अगर आप कहते हैं कांग्रेस एकजुट है, आपकी जमानत जब्त हो गई, क्या वाकया रहा? देखिए जी, जो 2019 का उपचुनाव था उससे पहले ही मई महीने में आपके लोकसभा के चुनाव हुए थे और कोई भी कांगड़ा चंबा में ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी जहां पे हम 22-22.5 हज़ार से हमारा भाजपा को लीड ना मिली। एक मोदी जी की प्रचंड उस वक्त लहर थी, तभी तो ये लोग जो थे ये चले गए, छोड़ गए। और जब इन्होंने देखा कि एक आम कार्यकर्ता को, एक आम परिवार के लड़के को टिकट दी गई है, इन्होंने भीतरघात किया। और बड़ा नाम था, हमारे भोले भाले लोग उनकी बातों में आए, पर उनको क्या पता था कि आने वाले समय में ये ऐसा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। वाइट तो नहीं करनी है? ठीक है, चाय पी के जाइए। बहुत बढ़िया।